भक्तगणों, आज आपको महाभारत में युधिष्ठिर आदि का ऋषियों के आश्रम देखना और महर्षि व्यास का धृतराष्ट्र को संतावना देना, यह कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। बेशवान जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर रात बीत जाने पर राजा युधिष्ठिर पूर्वकालीन नैतिक नियमों से निवृत्त होकर धृतराष्ट्र की आज्ञा ले मुनियों की आश्रम देखने के लिए चले। उनके साथ भीमसेन आदि चारों भाई, अंतपुर की स्त्रियां, नौकर चाकर और पुरोहित भी थे। उन्होंने सुखपूर्वक भिन्न भिन्न स्थानों में घूमकर देखा। वेदियों पर अग्नियां प्रज्वलित हैं और स्नान करके बैठे हुए ऋषि मुनि आहुति दे रहे हैं तथा कहीं कहीं वेदों का स्वाध्याय करने वाले द्विजवृद्ध अपनी मनोहर ध्वनि से आश्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। उस समय राजा युधिष्ठिर ने तपस्वियों के साथ लाए हुए सोने और तांबे के कलश, मृगचरम, कंबल, शत्रुआ, कमंडलू, बटलोई, थाली तथा लोहे के बने हुए भांति भांति के बर्तन बांटे। जिसने जितने और जो बर्तन मांगे उनको उतने और वे ही बर्तन दिए गए। इस प्रकार धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर आश्रमों में घूम घूम कर धन बांटने के पश्चात धृतराष्ट्र के आश्रम पर लौट आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि राजा धृतराष्ट्र नित्य कर्म करके गंधारी के साथ शांत भाव से बैठे हुए हैं और उनसे थोड़ी दूर पर शिष्टाचार का पालन करने वाली माता कुंती शिष्या की भांति विनित भाव से खड़ी है। युधिष्ठिर ने अपना नाम बतलाकर धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और बैठने की आज्ञा मिलने पर वे कुशासन पर बैठ गए। भीमसेन आदि भी उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा से बैठ गए। इन सब के बैठ जाने पर कुरुक्षेत्र निवासी सतयुग आदि महर्षियों और महातेशी भगवान व्यास ने दर्शन दिया। व्यास जी के साथ अनेकों देवर्षि और शिष्य वृद्ध भी थे। राजा धृतराष्ट्र तथा कुंती नंदन युधिष्ठिर और भीमसेन आदि ने उठकर उन सबको प्रणाम किया। व्यास जी धृतराष्ट्र को बैठने की आज्ञा दी और स्वयं एक सुंदर कुशासन पर, जो काले मृगचर्म से आसाजित तथा उन्हीं के लिए बिछाया गया था, विराजमान हुए। फिर व्यास जी की आज्ञा से अन्य ऋषि महर्षि भी चारों ओर कुश की चटाइयों पर बैठ गए। तदनंतर सत्यवती नंदन व्यास जी ने धृतराष्ट्र से पूछा, राजन, तुम्हारी तपस्या ठीक ठीक चल रही है ना? वनवास में तुम्हारा मन तो लगता है ना? अब कभी तुम्हारे मन में अपने पुत्रों के मारे जाने का शोक तो नहीं होता? तुम्हारी समस्त ज्ञानेंद्रियां निर्बल तो हो गई है ना? क्या तुम अपनी बुद्धि को दृढ़ करके वनवास के कठोर नियमों का पालन करते हो? मेरी बहू गंधारी बड़ी बुद्धिमती है। यह धर्म और अर्थ को समझने वाली और जन्म मरण के तत्व को जानने वाली है। इससे तो कभी शोक नहीं होता। तथा यह कुंती, जिसने अपने पुत्र की ममता छोड़कर गुरुजन की सेवा में मन लगाया है, अभिमान रहित होकर तुम्हारी सुषमा करती है ना? क्या तुमने युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को धीरज बताया है? इन्हें देखकर तुम्हें प्रसन्नता तो होती है ना? इनकी ओर से तुम्हारा मन साफ है ना? क्या तुम्हारे हृदय में भाव शुद्ध हो गए? महाराज, किसी से
भी बैर न रखना, सत्य भाषण करना और क्रोध को सर्वदा त्याग देना, ये 3 गुण सब प्राणियों के लिए श्रेष्ठ माने गए हैं। महात्मा विदुर की परलोक गमन का समाचार तो तुम्हें ज्ञात ही होगा। साक्षात धर्म ही मांडल्य ऋषि के साम से विदुर के रूप में अवतीर्ण हुए थे। वे परम बुद्धिमान महायोगी महात्मा और महामनुष्य थे। देवताओं में बृहस्पति और असुरों में शुक्राचार्य भी वैसे ही बुद्धिमान नहीं थे जैसे कुरुश्रेष्ठ विदुर थे। तुम्हारे भाई विदुर देवताओं के भी देवता और सनातन धर्म के साक्षात स्वरूप थे, जो सत्य, इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह, अहिंसा और दान आदि के रूप में विश्व का कल्याण करता है। वह तेजस्वी सनातन धर्म विदुर से भिन्न नहीं है, जिसने योग बल से कुरुराज युधिष्ठिर को जन्म दिया था। वह धर्म नामक देवता भी विदुर का ही स्वरूप है। जैसे अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश की सत्ता इस लोक और परलोक में भी है, उसी प्रकार धर्म भी उभय लोक में व्याप्त है। धर्म की सर्वस्व गति है तथा वह संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। जिनके समस्त पाप धुल गए हैं वे सिद्ध पुरुष तथा देवताओं के देवता ही धर्म का साक्षात्कार करते हैं। जिन्हें धर्म कहते हैं वही विदुर थे, और जो विदुर थे वही ये पांडु नंदन युधिष्ठिर हैं, जो इस समय तुम्हारे सामने दास की भांति खड़े हुए हैं। महान योग बल से संपन्न और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारे भाई विदुर, कुंती नंदन युधिष्ठिर को सामने देकर इन्हीं के शरीर में प्रविष्ट हो गए हैं। अब तुम्हें भी शीघ्र ही कल्याण का भागी बताऊंगा। बेटा, इस समय मैं तुम्हारे शेषों का निवारण करने के लिए आया हूं। पूर्व काल में किसी भी महर्षि ने अब तक जो चमत्कारपूर्ण कार्य नहीं किया है वह भी आज मैं प्रत्यक्ष कर दिखाऊंगा। आज मैं तुम्हारे सामने तपस्या का आश्चर्यजनक प्रभाव दिखलाता हूं। बतलाओ, तुम मुझसे किस अभिष्ट वस्तु का पान चाहते हो? यदि किसी को देखने, सुनने या स्पर्श करने की तुम्हारी इच्छा हो तो कहो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। हरि ओम तत्सत। हरि